हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। इससे पहले हमने एचसीएफ किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कॉमन यानी जो मल्टीपल कॉमन हो, लिस्ट मतलब जो सबसे कम हो। ऐसा मल्टीपल जो कॉमन और सबसे कम हो वो क्या होता है? एलसीएम होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मान लीजिए कोई नंबर हमें गिवन है लाइक 3 और 4। इसके मल्टीपल लिख लेते हैं। 3 का मल्टीपल 3, 6, 3, 6, 4 के भी हमें पता है जो मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। ओके, चलते रहेंगे जब तक हम लिखते रहेंगे, तो लिमिटेड लिखेंगे। ओके, ओके, अप्रोक्सीमेट 8 तक लिख लेते हैं। 8 मल्टीपल लिख लिए 3 के। ओके, मल्टीपल क्या होता है? एक नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आएगा वो मल्टीपल होता है। जैसे 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो 3 मल्टीपल हो गया 3 का। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, फिर आया 6, 6 किसका मल्टीपल हो गया? 3 का। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आया 9, तो जो प्रोडक्ट है वो 9 है, तो 9 किसका मल्टीपल हो गया? 3 का। ऐसे हमने पहले लिख दिए कितने? 8 मल्टीपल लिख दिए। ऐसे 4 के मल्टीपल लिख लो। दोनों के हमने 8-8 मल्टीपल लिख लिए। ओके, याद रखें मल्टीपल लिखे। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4, एंड 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले अपने वीडियोस में। एचसीएफ भी डिस्कस किया था, मल्टीपल और फैक्टर सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब एलसीएम फाइंड करना सीखते हैं हम। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो हमने लिख लिए। अब कॉमन कौन से हैं? देखिए यहां कुछ कॉमन है, यस 12 कॉमन है, और कुछ कॉमन है 18, और कुछ कॉमन नहीं है। 24 कॉमन है, आई थिंक 3, 6, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा मुझे। ओके, सो नंबर कौन कौन से कॉमन आ गए? 12 एंड 24। ओके, 12 एंड 24 दो कॉमन क्या है? मल्टीपल, कॉमन कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल आ गए, हमें क्या चाहिए? लिस्ट, यानी सबसे छोटा। इन दोनों मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है? 12। सो 12 इज LCM, means least common multiple of 3 and 4. So 3 and 4 का LCM क्या हो जाएगा? यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हो जाएगा। और ये दोनों नंबर हमेशा LCM को डिवाइड करेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 3 को डिवाइड करो इससे, 4 को डिवाइड करो इससे, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। 3 4 12 और 4 3 12, कंप्लीटली डिवाइड होंगे। याद रखना, जब भी किसी नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे ना, तो जो एलसीएम आएगा वो उन दोनों नंबर से कंप्लीटली यानी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ओके, उसके बाद इसके मेथड देखते हैं कि एलसीएम कौन कौन से मेथड से निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। ओके, पहला है बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स की लिस्टिंग। जैसे हमने एचसीएफ में किया था, बाय लिस्टिंग फैक्टर किया था उसमें, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। तो नंबर ले लीजिए, 4 और 6 नंबर ले लेते हैं। 4 के मल्टीपल लिख लीजिए 4, 8, 12, 16, 20। ओके, और 6 का मल्टीपल लिख लीजिए 6, और 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 लिखे हैं, इसके भी 6 लिख लेते हैं। 24। ओके, दोनों के 6 मल्टीपल लिखे। अब निकालते कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, तो 12 है, ओके 12, देन 24, उसके बाद फिर 24 है। अब दोनों में लिस्ट कौन सा है, अब लिखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कौन सा है, सबसे छोटा, इसमें दोनों में 12 है, तो 12 इज द एलसीएम ऑफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12, ओके। किसका है, 4 और 6 का। ये क्या, बाय लिस्टिंग मल्टीपल की लिस्ट बनाओ, उसमें से कॉमन मल्टीपल फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लो, ओके। उसके बाद हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद है अब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये अच्छे से हम कर चुके हैं। अब एलसीएम में कैसे करना है, देखिए एलसीएम में हम क्या करते थे, जो कॉमन होगा वही आएगा 2 या 3 नंबर में, जो भी हम उसके फैक्टर बनाते थे, जो कॉमन होता था सिर्फ वही आता था। इसमें देखिए सभी आ जाएंगे। देखिए कैसे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन सब के फैक्टर निकाल लेते हैं, ओके। 2 4, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 12, देन अगेन 2 से 6, देन अगेन 2 से 3, 2 से होगा नहीं तो 3 पे, देन 1, ओके। उसके बाद 2 से, ये 2 से डिवाइड होता है, सबसे पहले चेक कर लेंगे 2 से होता है नहीं, ऑब्वियसली पता लास्ट में 2 है, यहाँ 0 है, 8 है, डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जार, ओके 36, 2 18 जार, and 2 9 are 18, and 3 are 1, ओके। ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं पहले। 60 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता 5, एंड देन 5 से डिवाइड होकर क्या आएगा 1, ओके। जब तक लास्ट में 1 आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल होता है, ओके। हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, 48 72 120। 48 की लिखते हैं, फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2, इसके बाद 3 है, उसके बाद 3 टाइम्स 2 है, फिर ओके। 72 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। ओके, फिर है 120, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। जब आप फैक्टर लिखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है, देन 3 है, 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 है, देन 2 टाइम्स 3 है, ओके, एंड 3 टाइम्स 2 है, उसके बाद 3 और 5 है, ओके। अब देखना एलसीएम, ध्यान से देखना लिखना कैसे है। एलसीएम क्या होगा, 2 2 सब में कॉमन है, देखिए 2 2 और 2 तीनों में कॉमन है, तो वो आ जाएगा एक बार, सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। देन मल्टीप्लाई, ये भी सिंगल टाइम है, तीनों में कॉमन है, तो 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो क्या है 2। उसके बाद फिर 2 कॉमन है, तीनों में कॉमन है, फिर एक बार और आ जाएगा, सिंगल टाइम लिखेंगे। अब देखिए जो 2 बार है, ध्यान से देखना, अब 3 और 3 सिर्फ 2 बार है, तो लिखा एक बार ही जाएगा, क्या लिखना है, एक बार। अब यहां 3 कॉमन है, यहां 3 कॉमन है, तो ये भी 2 बार है, तो ये भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा। और लेफ्ट क्या बचा, 2 और 5, एंड 2 और 5 भी आ जाएंगे लास्ट में। जो लास्ट में बच जाएगा वो भी है, जो तीनों में कॉमन है वो तो सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। जो 2 बार है, जैसे यहाँ भी 2 में कॉमन है, वो भी एक बार लिखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन था, जो बच जाएगा वो भी लिखा जाएगा, 5 और यहाँ 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24, ओके। 8 24, ओके, 24 48 48 15, ओके। सो 48 मल्टीप्लाई 15 यही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, ओके। 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16,
16 multiply 3 is 48 and 48 multiply 3 and 5 is 15. Then 48 multiply 15 is 15, okay, is 720. 720 आएगा 720. Okay. Okay. So answer is 720. तो एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम is 720 आंसर आ गया. आई होप ये क्लियर होगा आपको. तो 720 एलसीएम है. जो एलसीएम होता है वो जो नंबर, जिन नंबर का एलसीएम होगा वो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करते होंगे. 48 से आप इसको डिवाइड करोगे. ओके, 48 से इस नंबर को डिवाइड करना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. 72 को इससे डिवाइड कर देना. ओके, 72 को इससे डिवाइड करोगे कंप्लीटली हो जाएगा. 120 से इसको डिवाइड करना, 72 से करना, 120 से, 48 से इसको डिवाइड कर देना, कंप्लीटली डिवाइड होगा. ओके, एलसीएम वो नंबर होगा जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा. ओके, ये एलसीएम निकालने का तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. उसके बाद क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड. उसके बाद है कॉमन डिवीजन मेथड. उसमें है 32. थर्ड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड. कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होगा? 3 नंबर ले लीजिए, 32, 48 और 96. ये हमने 3 नंबर लिए हैं. हमें क्या डिवाइड करना है? हम एचसीएफ में क्या करते थे? ऐसे नंबर से डिवाइड करते थे जो तीनों से डिवाइड हो. अगर 2 होते दोनों से डिवाइड करते. इसमें किसी एक नंबर से भी डिवाइड होता है तो भी हम कंटिन्यूस रखेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए. देखिए कैसे करना है. वैसे 2 से डिवाइड होते हैं सारे, क्योंकि यहाँ 2 है, 8 और 6 है. डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप देख लीजिएगा, रूल जो मैंने करवाए हैं उस वीडियो को देख लेना अच्छे से. फिर 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा, ओके, 2 4 जा एंड 8 जा. ओके, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे. 8, 12 एंड 24. अगेन 2 से डिवाइड होंगे. 2 4 जा 2 6 जा 2 12 जा. ओके, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे. 2 3 एंड 6. ओके, इनको डिवाइड करके नीचे लिखते जाओ. अब डिवाइड नहीं हो रहे. अब एचसीएफ होता तो हम यहीं रुक जाते और इनका प्रोडक्ट ले लेते, वो एचसीएफ हो जाता. अब यहीं रुक जाएंगे क्योंकि 2 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 6 है. एचसीएफ में क्या होता था? तीनों एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा? कोई एक भी डिवाइड हो तो हम डिवाइड कर देंगे. अब देखिए 2 से डिवाइड अगेन कर देते हैं. 3 तो नहीं होगा, लेकिन जो डिवाइड होता है वो कर देंगे. यहाँ क्या आएगा? 1, यहाँ क्या आएगा? 3 को नहीं कर रहे. 2 3 जार, यहाँ पे आ जाएगा 3. अब 3 पे जाएगा 1 था, इसी इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे. 1 और 1. लास्ट में जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमें डिवाइड करते जाना. ओके, इसलिए इसको कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं. यहां पे हम रुक जाते अगर एचसीएफ होता, लेकिन आगे चल रहे क्योंकि क्या है? एलसीएम है. तो यहाँ 2 पे गया और ये यहाँ पे आ गया 3 ऐसे इसको डिवाइड नहीं किया. फिर आगे 3 पे जाएगा. 3 और 3 1 आ जाएगा. जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हमें कंटिन्यूस प्रोसेस चलानी है. अब देखिए फैक्टर क्या आ गया इसके? 32, 40 और 96 के जो एलसीएम आ गया, डायरेक्ट आ गया. क्या आया एलसीएम? एलसीएम आया हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं. 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 टाइम है. 1 2 3 4 5 and then multiply 3. 2 multiply 2 4 multiply 2 8 multiply 2 is 16 multiply 2 32 32 multiply 3 is 96. So 96 is the LCM. LCM is 96. और आप 32 से 96 को डिवाइड करना हो जाएगा कंप्लीटली. 48 से डिवाइड करोगे तब भी हो जाएगा, 96 से करोगे तब भी हो जाएगा डिवाइड. ओके, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो एलसीएम एक वो नंबर जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होता है. ओके, वो छोटे से छोटा नंबर है. ओके, लिस्ट है ना, स्टार्टिंग में 96
48 32 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये थे मेथड जिससे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है जो काफी रिपीट होते हैं वो ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। एलसीएम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच, वह फाइंड कीजिए छोटे से छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय, जिसको डिवाइड किया जाए 15, 48 और 75 से। उस नंबर को जब 15 से 48 और 75 से डिवाइड किया जाए, अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, हर केस में रिमाइंडर क्या बचे? सेम, यानी 5 बचे। यहां लिखा है कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड कीजिए जिसको हम 15 से डिवाइड करें, 48 से डिवाइड करें और 75 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम बचे, यानी 5 बचे। रिमाइंडर हर बार 5 बचे जरूरी नहीं है, 7 भी बच सकता है, 10 भी बच सकता है, कोई भी रिमाइंडर बच सकता है, सेम रहे रिमाइंडर। तब क्या करना है? तो हमने अब तक सीखा कि एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के बाद जब एलसीएम आएगा तो दिए गए नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ओके, तो पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एलसीएम फाइंड करो इनका। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं, चाहे वो कर लो, लेकिन मैं करूंगा कॉमन डिवीजन मेथड, उससे इजी जल्दी हो जाएगा। 15, 48, 75। ओके, अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं। ओके, 2 पे जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली पहले 3 या 5 पे जा सकता है इजिली। आप चाहे तो 2 पे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 15 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा। क्या आएगा? 24। ये भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। फिर 2 से जाता जाएगा तो लॉन्ग हो जाएगा। हम सीधा 3 से कर लेते हैं। जो मैक्सिमम नंबर से डिवाइड हो ना, उससे डिवाइड करना है। यानी 2 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 से क्या दोनों डिवाइड होते हैं? 2 या 3। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड होता है 3 and 6, एंड 3 से डिवाइड होता है, तीनों डिवाइड हो गए तो 3 से डिवाइड कर दिया। 2 से सिंगल डिवाइड हो रहा था, हम कर सकते लेकिन लेंथी हो जाता काफी, तो 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो रहे थे। ओके, अब 2 से डिवाइड हो रहा है सिंगल, और 5 से दोनों डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड कर दें 1, 16 को डिवाइड नहीं करेंगे, एंड देन 5 5 जा। ओके, उसके बाद देखिए, अब मैं 5 पे जाऊंगा तो वापस यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे, उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर 16 को 2 पे करते रहेंगे लगातार, लास्ट में जाके 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ तक कर दिया। उसके बाद हमने 5 को आगे लेके चलना है, तो 16 को आगे लेके चलना है। ओके, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 16। इनको सोल्व करके यही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो कंफ्यूज मत होना चाहिए, आप डायरेक्टली इसको सोल्व करके देखना, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आएगा यही। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15, 15 मल्टीप्लाई 5 इज 75, और 75 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 75 को 16 से, ओके, सो आ गया 120, यानी 1200। ओके, सो क्या आ गया एलसीएम? 1200। अब डिवाइड करके देख लेना, 15 88 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 75। तीनों इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम इज 1200 आ गया हमारे। और जो एलसीएम है उनको तीनों नंबर ही डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन क्या था लास्ट में? लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, हर केस में 5 रिमाइंडर बचे। अब 15 को मैं से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 5 ऐड कर दूं, एलसीएम के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो रिमाइंडर बच जाएगा 5। अगर मैं एलसीएम के अंदर क्या करूं, 120 के अंदर ऐड कर दूं, सॉरी 1200 के अंदर 5 ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 1205। लेकिन अगर मैं 15 से या 48 से या 75 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। सिंपल सी बात है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो 1205 यानी 1205 इज दैट लिस्ट नंबर, यानी छोटे से छोटा नंबर है। जब 15 से डिवाइड करेंगे और 48 से या 75 से डिवाइड करेंगे, तीनों में से किसी से भी डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो रिमाइंडर सेम बच रहा हो
तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करो, क्योंकि एलसीएम जो आएगा वो तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। रिमाइंडर कब बचेगा, जब उसमें वो नंबर ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर तो वही नंबर बचेगा ना। अब 7 होता तो मैं 7 ऐड कर देता, 5 है तो 5 ऐड कर दिया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन को पॉज करके या रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख के क्वेश्चन ट्राई करो, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन की एक टाइप हो रहा है जो बार बार रिपीट होती है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है बार बार। ओके, अब है इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10, एक नंबर को अगर बढ़ा दिया जाए, कितना 10 बढ़ा दिया जाए, देन इट इज डिविजिबल बाय 16, 54 एंड 40, तब वो डिवाइड हो जाता है किससे, 16, 54 और 40 से डिवाइड हो जाता है। फाइंड द नंबर, वो नंबर बताना है जिसमें 10 बढ़ाया गया। अब इन तीनों से डिवाइड होता है, इसका मतलब उनका एलसीएम होगा जब तीनों से डिवाइड हो रहा है तो। और वो कौन सा हो जिसमें 10 बढ़ाया गया है, उसमें से अगर 10 माइनस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा वो। ओके, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 16, 54 और 40 मैं कॉमन डिवीजन मेथड से कर रहा हूं। ओके, सो तीनों में से डिवाइड होता है, 2 से हो जाएगा, ये भी सभी 2 से हो जाएंगे। ओके, 2 8 2 2 7 20, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 और हैं, तीसरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 2 4 27 एंड देन 10, उसके बाद फिर 2 से हो जाते हैं, 2 2 फिर 27 देन 2 5। ओके, ये 2 ये 27 आगे आपस में डिवाइड हो रही नहीं, तो या तो ऐसे करो कि लॉन्ग कर लो, या इनको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 5 कर दो डायरेक्ट। आपकी तसल्ली के लिए मैं कर देता हूँ एक बार, 2 भी जाएगा तो 1, 27 और 5। ओके, अब 5 को करना चाहो तो कर लो, 3 पे कर लेते हैं एक बार, 1 27 सॉरी 3 से डिवाइड होता है 27, कितने भी आएगा 9 पे, फिर 5, फिर अगेन 3 पे, 1 3 5, फिर अगेन 3 पे, 1 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा तो 1 एंड देन 5 एंड देन अगेन 5, 1 1 1, लास्ट में 1 आ गया। जो पिछला क्वेश्चन था हमने किया था उसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ तक करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ तक करते सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इनसे 2 27 और 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद ये करने की जरूरत नहीं होती वैसे। ओके, क्योंकि 2 अलग से गया, देखिए 1 1 ये लेंथ हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे करना, अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से कर लेना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये सब हम लिख लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम 1 2 3 4 5, ओके 4 टाइम्स 1 2 3 4, एंड 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 1 2 3, और लास्ट में क्या है 5। ओके, सो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने बार, 4 बार तो 3 बार, 1 2 3 4 1 2 3, ओके 1 2 3 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 4 16, इसको करो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको आएगा 2160, यानी 2160। ये इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका 16 54 और 40 का जो एलसीएम है ये क्या है 2160, जो एलसीएम आया है किसका 16 54 और 40 का, ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करोगे वो भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 54 से डिवाइड करोगे वो भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और 40 से डिवाइड करोगे वो भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये कौन सा नंबर है जिसके अंदर क्या किया गया, नंबर इंक्रीज्ड बाय 10, जिसके अंदर 10 बढ़ाया गया है, ये वो नंबर है। तो 10 माइनस कर दो, 2160 10 माइनस कर दो, क्या आएगा 2150। तो ये वो नंबर है जिसके अंदर 10 इंक्रीज किया गया था। ओके, 10 इंक्रीज करने के बाद इन नंबरों से वो डिवाइड हो गया था। ऑब्वियसली बात है, हमने पता था कि एलसीएम डिवाइड हो जाता है नंबर से, हमने एलसीएम फाइंड किया
उसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई और नंबर भी हो सकता है, 10 सब्ट्रैक्ट किया, 10 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया, कोई और भी नंबर हो सकते हैं, ये भी कोई और नंबर हो सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है एलसीएम के अंदर। ओके, जब कोई भी चीज रिपीट होगी, जब कोई भी चीज रिपीट होती है कुछ इंटरवल के बाद, ओके, जैसे मान लीजिए कुछ बल्ब है, ओके, बल्ब है कुछ, मान लीजिए 3 बल्ब है, पहला बल्ब, दूसरा और तीसरा, 3 बल्ब है। तो 3 बल्ब है क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा रखे हैं। तो एक बल्ब जलता है 10 सेकंड के बाद, कितने के बाद? 10 सेकंड के बाद। हर 10 सेकंड में वो फ्लैश करता है, यानी जल के बुझ जाता है, जल जाता है, ओके, ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है। उसके बाद है एक बल्ब है वो 15 सेकंड के बाद, फिर एक है वो 24 सेकंड के बाद, यानी 24 सेकंड। 10 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद एक क्रिसमस ट्री के ऊपर बल्ब लगा है, वो ऑन होता है और बंद हो जाता है, ओके, ये भी ऑन होगा। एक दूसरा बल्ब है वो हर 15 सेकंड के बाद जलता है, फिर वापस बंद हो जाता है, ओके। एक तीसरा बल्ब है वो हर 24 सेकंड के बाद जलता है, फिर वापस बंद हो जाता है। ये बार बार रिपीट होता है, ओके। स्टार्टिंग में जब भी ऑन किया गया होगा, एक बार स्टार्ट किया होगा, तीनों को एक साथ स्टार्ट किया, मान लीजिए कि तीनों को एक साथ स्टार्ट किया, पहले ऑन किया तो तीनों को एक साथ जले होंगे, obvious सी बात है, जब ऑन किया होगा तो तीनों एक साथ जले। तो बताना है कि जब स्टार्टिंग में तीनों एक साथ जले तो कितने टाइम के बाद ये फिर से एक साथ जलेंगे। जैसे अब इनमें गैप आ जाएगा ना, पहले स्टार्टिंग में ऑन कर दिया, फिर स्टार्टिंग के बाद ये तो 10 सेकंड बाद चल के फिर ऑफ हो जाएगा, फिर 15 सेकंड के बाद, ये 24 सेकंड के बाद। ऐसे ही जब स्टार्टिंग में तो ऑन किया तो एक साथ जले, ऐसे ये कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ जलेंगे, ये क्वेश्चन है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब ऐसे जब भी क्वेश्चन होगा फिर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे 10 का, 15 का और 24 का। एलसीएम फाइंड करो, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से, हाँ जी हो रहे हैं 2, 2 5 जा 15 नहीं होगा, सो जो डिवाइड नहीं होगा उसको छोड़ देना है, ओके। 12, देन 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 एज इट इज, 3 5 जा 3 4 जा, ओके। एंड देन 2 पे जाएगा, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 से डिवाइड कर देना, फिर अगेन 2 पे जाएगा, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, फिर 1, फिर 5 पे जाएगा, 1 1 1, सारे 1 आ गए, तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास। फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अलग से लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 1 2 3 3 और 5, ओके। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, ये सेकंड्स थे तो 120 सेकंड, यानी 120 सेकंड के बाद वो बल्ब एक साथ फिर से जलेंगे। 120 सेकंड हो गए, ओके। ये 10 सेकंड के बाद था, 15 सेकंड के बाद था, 20, हो सकता है कुछ और भी दे दे, जरूरी नहीं कि टाइम ही दे, और कुछ भी दे सकता है, रिपीटेशन, ओके। तो ऐसे केसेस में हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे, ओके। और 120 सेकंड हमारा आंसर आ चुका है, यानी एलसीएम आ गया, तो 120 सेकंड के बाद ये बल्ब एक साथ फिर से जलेंगे, ओके। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई चीज रिपीट होती है बार बार, या एक चीज रिपीट हो रही है फिर दूसरी चीज रिपीट हो रही है कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो वहां हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ओके। आई होप ये एलसीएम का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एलसीएम के ऊपर। थैंक यू।